बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद और दुआ है कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके साथ अपने ज़र्दी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत अरसे बाद मैंने बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस रेसिपी को पूरा देखें, इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने लेने हैं चावल। अगर आप चावल बनास्पति ले रहे हैं तो उसको आपने 15 से 20 मिनट तक भिगोना है, और अगर आप चावल ले रहे हैं सेला तो इसको आपने 3 से 4 घंटे तक भिगोना है। उसके बाद चावल अच्छे से नरम हो जाते हैं, फूल जाते हैं और जल्द पक जाते हैं। अब एक पतीले में पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा खुला ही लेंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से नरम हो जाएं, और बाकी पानी को तो हमने गिराना ही है। और इसमें हम शामिल करेंगे साथ 2 दालचीनी के पीस और 4-5 टुकड़े लौंग के, और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी ऑरेंज फूड कलर। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें हम शामिल कर देंगे चावल, और चावल मैंने लिया है हाफ़ केजी। थोड़ी देर बाद आप अपने चावलों को चेक कर लें। अगर आप बनास्पति चावल से बना रहे हैं तो आप इसमें एक कनी छोड़ के बनाएंगे, और अगर सेला चावल से बना रहे हैं तो उसको आपने फुल डाउन करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं ये रेसिपी अपनी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं शाजिया अमीन यूके से, उनके फरमाइश पे बना रहे हैं। उम्मीद है उनको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये तो चावल मेरे डन हो चुके हैं। अब मैं इनसे पानी ड्रेन कर लूँगी। इस तरह हमने चावलों का पानी निकाल लेना है। कोई छन्ना ले लें, कोई टोकरी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। चाहें तो चावलों में से दालचीनी और लौंग निकाल दें। पतीले को फिर से रखेंगे चूल्हे पे, और उसमें हम अब शामिल करेंगे आधा कप डालूंगी मैं पानी का, और 2-3 घूंट शामिल करेंगे अरके गुलाब का। इससे हमारे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें मैं शामिल करूंगी चीनी। ये आधा केजी है। जितने आपने चावल लेने हैं उतनी ही चीनी लेनी है, और इसकी चीनी की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, काफ़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून घी के। तो ज़्यादातर लोग तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रिवायती खानों में आप घी का इस्तेमाल करें तो उनका जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून दही के। इसको हमने फेंट के डालना है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल, और साथ ही डालेंगे 4 से 5 इलायची। इनको आपने खोल के डालना है, और अब चावलों को मिक्स कर लें। आंच को थोड़ा तेज़ करके, तो जो चीनी और चावलों का जो पानी निकलेगा उसको खुश कर लेंगे। और साथ ही हम शामिल करेंगे कुछ बादाम, किशमिश और नारियल। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का जितना भी चाहें और जो भी चाहें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चावलों में अभी थोड़ी कड़क है, वो भी नरम नहीं हुए, तो आप 1 या 2 टेबल स्पून दूध के वो इनके ऊपर फैला दें और इनको दम पे रख दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत अच्छे चावल तैयार हो जाएंगे। अब हमने इनको 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, और आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया, दम वाली आंच पे। चलें जी, ज़र्दा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे सर्व। मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार है। बहुत ही खूबसूरत कलर, निखरे निखरे। कुछ ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। आप भी एक बार मेरी सादा सी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।